हाँ भाई, लास्ट क्लास में अपन जो क्वेश्चन दिया था फोकल वो डिस्टेंस। इसके बाद फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी देख रहे थे ना। फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी में अपन ने देखा था कि मेरे पास फोकल डिस्टेंस और फोकल लेंथ दोनों अलग अलग होती हैं, है ना, दोनों सेम नहीं होती हैं, हाँ है ना। फोकल लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 2 AE होती है ना। और फोकल हाँ सर। डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, PF1 माइनस PF2। जो अपन ने पढ़ा था वो 2A के इक्वल होता है। फिर अपन ने PF1 की वैल्यू निकाली थी, PF2 की वैल्यू निकाल ली थी शायद, है ना। हाँ सर। ये सारी चीज देख ली थी कल अपन ने। चलो भाई, अगला टाइटल है, अगला क्वेश्चन लिखो फटाक से। हाँ भाई, स्क्रीन विजुअल है। यस सर, यस सर। पक्का। यस सर। ए फोकाई ऑफ इलिप्स, if foci of ellipse x square by 16 plus y square by b square is equals to 1 and hyperbola h बोले तो hyperbola है ना, x स्क्वायर बाई 144 माइनस का y स्क्वायर बाई 81, y स्क्वायर बाई 81 is equals to 1 by 25 are coincident, then बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नोट डाउन हो गया। बहुत बच्चों वाला है, क्लास 6 का बच्चा इसको देख रहा था, वहीं से उठा लिया इसको। हाँ भाई, ट्राई कर रहे हो, मैं ही बता दूं। चलो बताओ। अच्छा, इलिप्स की फोकाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ फोकाई ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला, इन दोनों की फोकाई कोइंसिडेंस करती है। कोइंसिडेंस करने का मतलब क्या है, दोनों क्या है, फोकाई क्या है, सेम है कि डिफरेंट है। सेम है सर। सेम है। इलिप्स की फोकाई बोलो क्या होती है, फोकस बोलो प्लस माइनस का a, 0। हाँ, और हाइपरबोला की क्या होती है, सेम है। सेम होती। अच्छा, पहले पहले तो मेरे को इलिप्स की इसेंट्रिसिटी बोलो क्या होगी, ई इक्वल्स टू रूट ओवर वन। 1। वन प्लस वन प्लस वन बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। गधे हो, इलिप्स की पूछ रहा हूँ, बी स्क्वायर बाई एलिप्स 16, का वन माइनस। हाँ, वन माइनस। है ना। अच्छा, इसकी बोलो, इसको इवन बोल दूं मैं, इसको E2 हाँ बोल दी सर। इसेंट्रिसिटी, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी बोलो। वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाँ बोलो, क्या लिख दूं, 1 प्लस बी स्क्वायर तो 81। 81 डिवाइड बाई, वो 144। बोलो हम गधे हैं। सर एक्स स्क्वायर बाई ए सामने यहाँ स्क्वायर। तुम 25 नहीं दिख रहा है, अच्छा, हाँ हाँ तो सही। यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई 144 डिवाइड बाई 25 माइनस का वाई स्क्वायर बाई 81 डिवाइड बाई 25, इसको 2 आएगा। यस सर। ई की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस, वो अलग बात है, सेम ही आएगी क्योंकि 25 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 81 डिवाइड बाई 144 की 144 डिवाइड बाई 85, 81 डिवाइडेड बाई 144। 81 डिवाइड बाई 144, तो कितना आ गया, 144 प्लस 81 कितना आ गया, 225, 225 का स्क्वायर रूट 15, 15 बाई 12 आ गया, मतलब 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 बाई 4 आ गया। यस कोई सर। जरूरत इसमें नो नहीं सर। है। अब इसकी फोकाई और इसकी फोकाई को मेरे को सेम करना है, तो इसकी फोकाई बोलो इलिप्स की प्लस माइनस ए फोकस। 0 होती है, यस सर। और हाइपरबोला की फोकाई बोलो प्लस माइनस ए 0 होती है, दोनों की सेम होती है, लेकिन इसमें E टू होगा, इसमें ए वन। तो ए की वैल्यू बोलो पहले इलिप्स में, ए की वैल्यू क्या है, 4 है कि नहीं है, मतलब 4 इंटू में E1 क्या है, रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 16 है कि नहीं है। अरे अरे अरे, बात पकड़ में आ रही है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, हाँ सर, 4 है। पकड़ में आ गया। हाँ हाँ। इस क्वेश्चन में कितने के इक्वल, किसके इक्वल होगा, प्लस के ए के इक्वल होगा, इसमें ए की वैल्यू बोलो ए की वैल्यू तो इधर 12 तो बाई वन। 5, 12/5 हाँ सही है सर। इंटू में E2 बोलो, E2 5/4, हाँ। 5 से 5 कैंसिल, 4 3 जा 12, आराम से मिल जाएगा। हम्म। चाहिए क्या था मेरे को बी स्क्वायर ही चाहिए था, तो एक काम करूं, रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 16 इसको टू में 3/4 आ गया, यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 16 इसको टू में 9/16 आ गया,
ये इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, 7/16 आ जाएगा, इसको टू बी स्क्वायर बाय 16, इस 16 कैंसिल और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। आ गया आंसर, सर वाला था। हाँ बोलो, कोई दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी? नो सर। ये अस्मित लीव कर गया क्या? हाँ सर, लीव कर दिया। हाँ भाई, यहाँ तक कोई दर्द तो नहीं है, आगे बढ़े। यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग कि नहीं कर रहे हो? क्वेश्चंस किए तुमने आज? हाँ सर, हाँ सर, मैं आकाश का भी ट्राई किया। आकाश का भी तुम्हारे पास सीट आ गई? हाँ सर, सॉरी, आर्यन की। एलन की? अच्छा अच्छा, हो रहे हैं उससे कि सर, नहीं हो रहे? हाँ हो रही है सर, हो रही है। पक्का? हाँ सर। 100%? यस सर, सर उसमें कॉन्सेप्ट भी ग्रिप होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है ना। हाँ हाँ, ये जो पढ़ाया वो सब उसी से आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है कुछ भी उसी से। डिफिकल्ट डिफरेंट तो नहीं आ रहा है? नहीं सर, मैंने सर्कल का भी ट्राई करनी चाहिए सर। हाँ। हो रहे हैं। हाँ सर, हो रही है। चलो भाई ठीक है फिर, नोट हो गया इतना। हाँ सर, सर मैंने 12th का भी मांग लिया सर से, और उन्होंने कहा सेंड कर देंगे भाई टुमारो। चलो आ जाए तो भेज देना, है ना, वो भी भेज देना, ठीक है। ओके सर। नोट हटा दो इसको, अस्मित। यस सर। अस्मित, हटा दो इसको। हाँ क्या हुआ, लेफ्ट क्यों कर गया भाई? हाँ, लेफ्ट क्यों कर गए, बोल लो। हाँ भाई, अगला टाइटल है कंजुगेट पैरा हाइपरबोला। डाल दिया? यस सर। क्या हुआ, शांति का माहौल है सब। चलो भाई, हाँ भाई, क्या होता है कंजुगेट पैराबोला? हर पैराबोला, अरे सॉरी, पैराबोला बोल रहा हूँ, हर हाइपरबोला का एक कंजुगेट पैराबोला एग्जिस्ट करता है ना। हर ओके सर। हाइपरबोला का एक, हर हाइपरबोला कॉन्जुगेट का एक कंजुगेट हाइपरबोला भी एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती है। करता है। तो पहले डेफिनेशन ही लिख लो। corresponding to every hyperbola corresponding to every hyperbola there exists a hyperbola such that such that conjugate axis and transverse axis of one is equal to transverse axis and conjugate axis of other। नोट डाउन हो गया? यस सर। Such hyperbola is called conjugate hyperbola. Such hyperbola is called conjugate hyperbola. नोट डाउन हो गया? यस सर। अस्मित नोट डाउन हो गया? हाँ भाई, क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो गोली मारो, मेरे को बताओ। मैंने कहा क्या है? मैंने कहा मेरे पास अभी तक जो अपन हाइपरबोला पढ़ रहे थे वो क्या थी? मेरे पास ये थी हाइपरबोला, ये हाइपरबोला था, ऐसा ऐसा मार्केट में आता था। हाँ। ये मेरी क्या कहलाती थी, टीए की सीए? टीए। टीए, ये कहलाती थी सीए। याद है कल का दिन? हाँ सर। और अभी एक ही क्लास तो ये हाइपरबोला की दो हो गई। एक ही क्लास है। एक ही क्लास हुई है, याद है ना, जरा पुराना वाला कि खा गए वो भी। अच्छा, ये अगर नहीं नहीं। टीए, ये अगर सीए, अब इसमें बोलो इस हाइपरबोला की टीए मेरी ये है और सीए मेरी ये है, इसका मतलब जिस तरफ मुंह खोल रहा है उस तरफ मेरी टीए आ रही है। हाँ। इसके 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 साथ साथ एक इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी एग्जिस्ट करेगा, जिसकी सीए, जिसकी इस हाइपरबोला की टीए
उसकी सीए बनेगी और इसकी सीए उसकी टीए बनेगी। बात पकड़ में आई कि नहीं है? अरे अरे अरे, आगे। एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला एग्जिस्ट करेगा जिसकी जिसकी सीए इसकी सीए है, उसकी वो टीए बनेगी। बात पकड़ में आई? यस सर। और इसकी टीए है तो उसकी क्या बनेगी? कॉन्जुगेट एक्सिस। सीए बनेगी। तो ये कब पॉसिबल है? तो मेरा हाइपरबोला ऐसा हो कुछ, ये बात पकड़ में आई? हाँ। यस सर। इसकी सी इसकी टीए क्या हो गई बोलो? इस हाइपरबोला इसकी की बोलो। टीए। अब तो इसकी सीए टीए बोलो, जो अभी बनाया डॉट 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 वाला, इसकी टीए ये है ना, हाँ सर। और इसकी सीए ये है कि हाँ। नहीं है? लेकिन अपन के पास जो प्रीवियस हाइपरबोला था उसके लिए ये कौन सी थी? टीए तो। टीए थी। और उसके लिए ये क्या थी? सी ए तो। ये थी। दोनों में अदला बदली हो गई। बात पकड़ में आई कि नहीं? मतलब एक की सीए दूसरे की टीए, दूसरे की टीए एक की सीए। बात पकड़ में आई? आपस में आपस में चेंज होती है। चेंज होती है, इंटरचेंज, इंटरचेंज। आपस में। इंटरचेंज। बात पकड़ में आई कि नहीं है? सर लेकिन दिख तो नहीं रहा सर। क्या नहीं दिख रहा है? सर इसका सी ए टी ए। अरे अरे अरे, ये मैंने हाइपरबोला था मेरा, हाँ। ये हाइपरबोला था। सर इसका दिख गया वो नया वाला। दिख गया दिख गया। इसका टीए बोलो पहले तो मेरे को तो। हाँ ये एक्स एक्सिस। ये टीए, टी ए। और ये क्या है? हाँ ये तो सी है। टीए की मैंने एक अभी अभी क्या बोला? टीए क्या होता है? जिस तरफ मुंह खुलते हैं उस तरफ वाली टीए होती है, जो लाइन को ज्वाइन करती है, जो फोकस को ज्वाइन करती है, वो टीए कहलाती है। हाँ जो फोकस को ज्वाइन करती है वो क्या कहलाती है? ये। टीए। मैंने क्या कहा? इसके करस्पॉन्डिंग एक कंजुगेट हाइपरबोला एग्जिस्ट करेगा जिसकी इसकी टीए उसकी सीए बनेगी। तो ध्यान से देखना, मैंने एक हाइपरबोला ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ ये भी तो एक हाइपरबोला है। हाँ। अब बोलो इसका फोकस कहाँ होगा? अभी तक इनका फोकस कहाँ पे था? इनका फोकस यहाँ पे था, ए ई हाँ कॉमा सर। जीरो, और माइनस का ए कॉमा जीरो था। हाँ। और इसका फोकस कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। ये सर सही है। जीरो कॉमा बीई, माइनस का बीई और जीरो कॉमा बीई, याद करो। ये सर। तो इसका कॉन्जुगेट कहानी यहाँ कौन सी पे, है? तो ये तो उसके लिए टीए बन गई। देखो इस हाँ सर। हाइपरबोला के लिए, इस हाइपरबोला के लिए ये टीए है कि नहीं है? ये सही सही है। पक्की बात? हाँ। श्योर हो? और ये ये सर। क्या है? ये क्या है? ये वाली एक्सिस कौन सी है? सीए है कि नहीं है? सी ए। हाँ हाँ सर सही है। इस हाइपरबोला के लिए, इस हाइपरबोला के लिए है कि नहीं है? ये सर क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर में। बाइसेक्टर है अच्छा, ना। अपन अपन कल एक बात कर रहे थे बार बार, लेकिन अपन ने तुमको एक बात बताई नहीं थी क्या? कि मेरे पास, मैं तुमको बार बार ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ बता रहा था 2 है, लेकिन कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2 भी बोल रहा था। हाँ। लेकिन मैं तुमको इतना बात करके झेल रहा था कि मेरे पास ये कोई पॉइंट जीरो कॉमा बी होगा, ये कोई पॉइंट जीरो कॉमा माइनस बी होगा, ये कह के मैं छोड़ रहा था। हाँ सर। लेकिन मैंने वो पॉइंट बताए नहीं थे कौन से होंगे। ओके सर ओके। अब बता रहा हूँ कि वो पॉइंट क्या होते हैं? कॉन्जुगेट हाइपरबोला के वर्टेक्स पॉइंट होते हैं। ओके सर गॉट इट। बात पकड़ में आई? और इसीलिए इसकी लेंथ क्या कहलाती है? टू बी। 2b। और ये लेंथ कितनी होती है? लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, हाँ। यही होती है। हाँ सर सही। बात पकड़ में आई? इसका ये मतलब सर। टीए कन्वर्ट हो गया सीए में, और सीए कन्वर्ट हो गया टी ए में। ये। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आ गए सर आप तो। श्योर इस बात पे? श्योर श्योर सर। पक्की बात? अच्छा, अपन के पास इतना नोट हो गया। नहीं हुआ अभी। नोट डाउन कर लो फटाक से। एक राजा था, है ना? सर सर हाँ बोलो। आपने बोला था ना एक्सट्रीमिटी पॉइंट, उसका मतलब ये वर्टेक्स ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला है ना। हाँ हाँ हाँ, बात पकड़ में आ गई। हाँ सर। एक राजा था, उसकी शादी होने वाली थी, है ना? और जब उसकी शादी होने वाली थी और जब वो बारात लेके जा रहा था, तो वो कहता है कि मैं मेरे को घर जाना है। तो सब पूछते भाई क्यों घर जाना है?
कहता मेरा सामान वहीं रह गया है। सब कहते हैं कि जब चले थे लेने के लिए तब नहीं याद रखा, तो कहता नहीं। यही हाल हो रखा है अभी अस्मित का। मतलब मतलब जब लिखना होता है तब लिखता नहीं है, और जब नहीं लिखना होता है तब लिखने बैठ जाता है ना। अच्छा, है ना। समझ में नहीं आता कि समझू कहाँ और लिखूं कब। इसीलिए तो कहानी सुना दी। लोगों को फील लो समझ में नहीं आया और मैं फील सब में फील लो एक कान से नहीं फील सुनी, एक कान से निकाल दी। फील लो फील, मैंने तुमको एक कथा राजा बना दिया मेरे को समझ में नहीं आया, मैं छोड़ दिया उस कहानी को। है ना। चलो भाई, हाँ भाई, हाइपर बोला जो अपन का था उसकी इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस माइनस का वाई स्क्वायर बाई, ए स्क्वायर इक्वल्स 1। यही थी। ये क्या थी? हाँ, हाइपरबोला की इक्वेशन थी। स्टैंडर्ड हाइपरबोला। इसका हाइपरबोला कैसा बनता था? कुछ ऐसा बनता था। हाँ सर। इसका ये फोकस फोकस बोलो, ए कॉमा जीरो। यही। अगला वाला माइनस का ए कॉमा जीरो। हाँ। ये बोलो ए कॉमा जीरो, माइनस का ए कॉमा जीरो, ये बोलो ए कॉमा जीरो। सेंटर बोलो जीरो कॉमा जीरो। यहाँ तक कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। वर्टेक्स की पोजीशन बोलो, सॉरी सॉरी, लेटेस्ट रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट बोलो, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और ए कॉमा, हाँ, माइनस बी स्क्वायर बाई ए। सिमिलरली इधर वाले आ जाएंगे निगेटिव वाले। हाँ सर। कोई भी दर्द, समस्या, हाँ। परेशानी, चिल्ला दो फटाक से। हाँ। हाँ। नहीं है 100%। आगे बढ़े। यस सर। पक्का। लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को कॉन्जुगेट हाइपरबोला चाहिए, अच्छा इसकी इसेंट्रिसिटी इवन बोल दूं मैं? इसेंट्रिसिटी इवन बोल दूं? इसेंट्रिसिटी कितनी यस होती है सर। इवन मतलब? रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर इवन बाई ए प्लस स्क्वायर। 1 प्लस। 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई दर्द है? अब मैं हाँ कॉन्जुगेट सर। हाइपरबोला की बात कर लूं। देखो, हर हाइपरबोला के करस्पॉन्डिंग कंजुगेट हाइपरबोला एग्जिस्ट करेगा। मैं इसके करस्पॉन्डिंग बता रहा हूँ, इसका ये है। बात पकड़ में आ रही है? हाँ सर। अब बताओ, इसकी जो पैरा अभी अपन ने हाइपरबोला देखा वो कैसा था? ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट बन रही थी, कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स बन रही थी। इसका मतलब अब जो मार्केट में हाइपरबोला आने वाला है वो ऐसा आने वाला है। यस सर। बात पकड़ में आई? यस सर। और रियल हाइपरबोला ये था, हाँ सर। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये वाला है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। श्योर हो? इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? माइनस का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बात पकड़ में आई? इसका निगेटिव उसके निगेटिव से इंटरचेंज हो गया। जो कंजुगेट ओके था सर। वो ट्रांसवर्स बन गया, जो ट्रांसवर्स था वो कंजुगेट बन गया। बात पकड़ में आई? यस सर। दुनिया वाले इसको ऐसे नहीं देखते हैं, दुनिया वाले कुछ अलग ही दर्शन से देखते हैं। वो क्या देखते हैं? वो कहते हैं कि मेरे पास अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा। देखो देखो, यस सेम सर आएगा। हाँ दुनिया सर। वाले कहते हैं अगर मेरे कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये है, नहीं नहीं नहीं, हाइपरबोला ये है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा? केवल और केवल सामने वाले वन को -1। -1 से रिप्लेस कर रिप्लेस। देना। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ गई सर। नहीं आई? आ गई। आ गई। अच्छा मेरे वाले को बताओ, मेरे को बताओ, इस वाले हाइपरबोला में टीए की लेंथ कितनी थी? सर कौन सी? पहले यह वाले हाइपरबोला में टीए का लेंथ बोलो, लेंथ ऑफ 2 टीए ही आ कितनी? गई। 2a थी। अरे टीए की लेंथ यही तो होती है। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स। 2a थी। हाँ। और सीए की लेंथ बोलो, 2b थी। 2B। हाँ। यहाँ पे 0, b पॉइंट था, और ये 0 का यस। माइनस बी पॉइंट था। हाँ अब इस वाले में बोलो टीए की लेंथ कितनी आएगी? सर, इस वाले तो 2B आएगा। 2b आएगी। बात पकड़ में आ रही है? इस वाले में सीए की हाँ, लेंथ कितनी आएगी? 2A आएगा। 2a आएगी। बात, अरे टीबी, अब की बार टीए क्या है? ये वाली टीए है, और ये वाली हाँ। सीए है। CA। किसके लिए? किस हाइपरबोला के लिए? कॉन्जुगेट। किसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला? प्यारा वाला था। गधे हो, हाइपरबोला का। इस हाइपरबोला सर का इस मैं हाइपरबोला बता। का कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये है, और उसका ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और कॉन्जुगेट एक्सिस है। बात पकड़ में आ गई? यस सर, मैं वही बोल दिया। है ना? नोट डाउन हो गया? हाँ।
नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। अब हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? अरे सर अभी रुक तो जाओ, एक मिनट। सर ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला में सी ए जो होती है ना, हाँ। वो वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला हो गया, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। क्या बात है, सर क्या अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे। बोल रहे हो। सही सही बात है। देख रहे हो, बंदा पढ़ रहा है। मुझे कभी कभी शक होता है किस बात पे शक होता ये है? इतनी जल्दी लिख कैसे सकता है। ये लिखता ही नहीं है, पता है तुमको? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, सर लिखता ही लिखता नहीं हूँ है। सर, साथ साथ लिखता हूँ। अरे साथ साथ कैसे लिख लेता है, तो साथ साथ भी लिख लो। हाँ भाई, अब तो नोट हो गया होगा। सर ये हाइपरबोला है, और उसका ऊपर वाला कौन? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अच्छा, अगर हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी? रिप्लेस वन बाई माइनस वन। रिप्लेस वन बाई माइनस वन। माइनस वन। अगला प्रॉपर्टी लिखो। यहाँ तक कोई दर्द तो नहीं है? नो सर। अगला प्रॉपर्टी क्या है? अगला प्रॉपर्टी ये है कि, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास अभी तक अपन ने क्या मार्केट में पढ़ा? अपर तक अपनी मार्केट में पढ़ा कि मेरे पास जितना भी पढ़ा है वो ये है कि मेरे पास ये हाइपरबोला होगा और ये हाइपरबोला होगा। यहाँ तक कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं, आराम से गाड़ी चल रही थी अपन की। इसकी इक्वेशन बोलो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर बाई माइनस बी वाई स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स बाई वन। बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन थी। अच्छा, इसका वो बोलो इसेंट्रिक, अरे सॉरी इसेंट्रिसिटी कह रहा हूँ, इसकी इसेंट्रिसिटी बोलो इवन थी कि नहीं थी? चलो इसेंट्रिसिटी की बात कर लें। हाँ सर। तो अगले वाले जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस स्क्वायर का बाई वाई बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन। माइनस वन। इसेंट्रिसिटी ई2 बोल दूं? हाँ। हाइपरबोला को मैं एच से लिख रहा हूँ और कॉन्जुगेट हाइपरबोला को मैं सी एच से लिख रहा हूँ। कोई दर्द तो नहीं है? नो सर। याद रहेगा? लिख लो चाहे साइड में, हाँ। एच मतलब हाइपरबोला और सी एच मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। यस सर। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ पहले हाइपरबोला पे। हाइपरबोला अगर ये वाला पॉइंट क्या होगा? ए कॉमा जीरो की कुछ और? ए कॉमा जीरो। ये वाला वर्टेक्स पॉइंट बोलो। माइनस ए कॉमा जीरो। इसका सेंट वो फोकस बोलो। ये माइनस ए कॉमा जीरो इसका फोकस बोलो। प्लस ए कॉमा जीरो। इतना तो कोई दर्द नहीं है, गाड़ी चल रही ठीक ठाक। मैंने कहा इसके करस्पॉन्डिंग एक इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी मार्केट में आएगा। चिल्लाते हुए आ जाएगा, क्या क्या भाई मैं भी हूँ मार्केट में। ऐसा कुछ बनेगा? हम्म। कोई दर्द है? नो सर नो। अब इसका अगर कोई दर्द नहीं है तो मेरे को बता, ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये तो बी बी कॉमा जीरो। जीरो कॉमा बी। और ये वाला हाँ पॉइंट फिर जीरो कॉमा माइनस का बी। इसका फोकस बोलो। फोकस जीरो कॉमा बी जीरो कॉमा प्लस का बी और जीरो कॉमा माइनस बी। माइनस का बी। यहाँ तक कोई दर्द है? नो सर। कोई दर्द नहीं है, पक्की बात। गाड़ी बढ़ाऊं आगे? यस सर। अगला जो टाइटल है वो यही है कि अगर मैं इन चारों पॉइंट को मिलाऊंगा, किन चारों पॉइंट को? चारों फोकाई को। ये चारों फोकस है कि नहीं है? देखो, एक दो, ये फोकस आ रहा है, फोकस फोकस को मिला रहा हाँ। हूँ। यस सर। ये जो मेरे पास ये जो मेरे पास ये जो मेरे पास एक कुछ कुछ दिख रहा है, डायमंड दिख रही है। डायमंड दिख रहा है, ये मेरे पास स्क्वायर होता है। हाँ। कई कई। बात पकड़ में आ गई? यस सर। जब चारों फोकाई को मिला दूंगा तो मेरे पास मार्केट में क्या आता है? स्क्वायर। स्क्वायर तो लिख लो। द फोकाई ऑफ पैराबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला आर ऑलवेज आर सर द ऑलवेज फोकायो। सर फोकायो। द फोकाई ऑफ हाइपरबोला हाँ। and its conjugate hyperbola, foci of हाँ। hyperbola and its conjugate hyperbola are always concyclic। concyclic का मतलब चार पॉइंट होते हैं, अगर कॉनसाइक्लिक है तो हमेशा क्या देते हैं? ऐसा बनता है इसका। चलो, कॉनसाइक्लिक एंड फॉर्म वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर एंड फॉर्म वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, है ना? मतलब इनके जो वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे? स्क्वायर फॉर्म करेंगे। बात पकड़ में आ गई?
यस देखो सर। देखो वर्टिसेस फॉर्म कर रहे हैं। अरे अरे अरे, अगर मैं फोकाई को वर्टिसेस मान के एक मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास क्या आता है? स्क्वायर आ रहा है। तो हाँ कभी कभी स्क्वायर को वो कंफ्यूज करने के लिए साइक्लिक रोम्बस भी बोल देता है। लिख लो साइड में चाहो तो, स्क्वायर इक्वल्स टू साइक्लिक रोम्बस, बात एक ही है। ठीक है, हाँ साइक्लिक सर। रोम्बस बोले तो स्क्वायर। स्क्वायर ही है ना। नोट डाउन हो गया इतना? यस सर। पक्की बात। यस सर। यहां तक तो अपन ने मुद्दे की बात कर ली। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, पहले वाले की इसेंट्रिसिटी कौन बोलेगा? जो हाइपरबोला था। 1 + b² / a²। अगला पॉइंट ये लिखना, डायग्राम बनाना है सेम, अगला पॉइंट लिखना है। कौन सा पॉइंट था ये? सर जस्ट लिख रहा हूँ सर। हाँ, यहाँ तक नोट हो गया। हाँ सर। अगला पॉइंट लिखना है कि मेरे को बताओ इसेंट्रिसिटी इवन की वैल्यू कौन बोलेगा? रूट ओवर वन वन प्लस प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर बाई ए बाई स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको मैंने तुमको एक हाँ। अलग डेफिनेशन बताई थी क्या? रूट ओवर वन प्लस, बोलो किसका स्क्वायर? टी ए का स्क्वायर कि सी ए का स्क्वायर? टी ए का स्क्वायर, सॉरी सर, हाँ, सी ए का स्क्वायर। सी ए का स्क्वायर याद है ना? हाँ सर। सी ए का स्क्वायर डिवाइड बाई टी ए का स्क्वायर, ये बताया था। हाँ सर बताया था। ये टू ए प्रॉपर बाई डेफिनेशन थी। हाँ। सिमिलरली अगर मेरे को ई टू निकालना है तो डेफिनेशन तो वही रहने वाली है, रूट ओवर वन प्लस सी का स्क्वायर डिवाइड बाई टी ए का स्क्वायर। लेकिन दर्द क्या है? दर्द इसमें ये है कि मेरे पास सी और टी अब की बार अलग अलग हो गए हैं। अलग अलग हो गए हैं, इसका मतलब क्या आ जाएगा? रूट ओवर वन प्लस सी क्या है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला में, अरे कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए ई टू है ना, और हाँ हाइपरबोला सर। के लिए ई वन है। तो बोलो ई टू के हाँ लिए सी क्या है? जो टू उसकी टी टू है ए। थी, जो उसकी हाँ टी है थी, और उसकी टी ए क्या थी? टू ए थी। ए स्क्वायर। तो हाँ। वन प्लस टू ए स्क्वायर कर दूं, हाँ सर। टू ए बाई टू बी का होल स्क्वायर कर दूं, यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? 1 + a² / b²। वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर। कोई दर्द? इसमें क्या आया था? नो। वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कोई भी दर्द? नो सर। इवन का क्या आया इसमें, बोलो इवन क्या आया? नो। ये रूट ओवर वन वन प्लस प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर बाई बाई ए ए स्क्वायर, स्क्वायर। इसमें ई टू क्या आया? 1 + a² / वन प्लस ए b²। स्क्वायर बाई स्क्वायर। अरे इवन ई टू में कोई रिलेशन है क्या? मैंने कहा हाँ, बताओ मेरे को क्या है। मैंने कहा मेरे को बताओ, अच्छा इवन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगी। हाँ। तो वन अपॉन इवन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 1/। ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी। जरा मन की आंखों से देखो। हाँ सर। हाँ सर सही है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे यहां से पूछूं डायरेक्ट, वन अपॉन ई टू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी। यस सर। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या दे देगा? वन बाई ई वन स्क्वायर प्लस वन बाई ई टू स्क्वायर इक्वल्स टू इक्वल्स 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट के वन आ गया। इसका मतलब ये हाँ। मेरे पास रिलेशन आ गया हम्म। किसमें? कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी में रिलेशन आ गया। यस सर। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके इसको सर। ऐसे लिख लो चाहो तो, ई वन की पावर माइनस टू प्लस ई टू की पावर माइनस टू इक्वल टू वन। बात तो एक ही है। यस सर। कोई दर्द? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। हटा हटा दूं? यस सर। यस सर। हटा दूं? यस सर। उसमें दो जगह लॉगिन हो रखा है, क्या बात है? लैपटॉप में भी है क्या? हाँ। अच्छा। चलो भाई, नोट डाउन हो गया स्मिथ? 1 मिनट। 1 मिनट। तो हाँ हो गया। पक्की बात? हाँ। अगला क्वेश्चन, राइटिंग मेरी ठीक आ रही है आजकल, है ना? हाँ। हाँ भैया। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला
whose axes are coordinate axis and distance of one of its vertices from foci are 3 and 1। नोट डाउन हो गया? यस सर। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। यस सर, यस सर। क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकलवा रहा है जिसकी एक्सिस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स हाइपरटिसेस फ्रॉम फोकाई आर 3 एंड 1। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। पहले से ये बताओ, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि पूरा बाउंस ही मार रहा है? अच्छा, एक्सिस बोल रहा है, कौन सी एक्सिस? कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसका मतलब मेरे पास डायग्राम तो एकदम क्लियर है कि मेरे पास ये एक्सिस आएगी, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस। यहाँ तक कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं। ये मेरे पास हाइपरबोला आएगा, ये मेरे पास हाइपरबोला आएगा। इतनी तो बात क्लियर होगी। यस सर। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। हुज एक्सिस आर कोऑर्डिनेट्स। यहाँ तक तो अपन ने बात कर ली, ठीक है। एंड डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस। किसी एक वर्टिसेस को पकड़ लो। वर्टिसेस बोले तो ये कमा 0। कोई एक वर्टिस पकड़ लो। ये हाँ कह रहा है इस वर्टिसेस से फोकाई के बीच की डिस्टेंस 3 है और 1 है। अरे एक फोकस यहाँ पर होगा, हाँ सर। AE, 0। हाँ, और अगला फोकस कहाँ पर होगा? -a, 0। -AE, 0। ये मेरा सेंटर होगा। हाँ सर। बोल रहा है इस वर्टिसेस की एक फोकाई से डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस 1 है और अगले फोकस से डिस्टेंस 3 है। यही कह रहा है। वरना कुछ अरे एक वर्टिसेस से जो फोकाई है उनके बीच की डिस्टेंस एक के साथ 3 है और एक के साथ 1 है। यही तो बोल रहा है, 3 एंड 1। तो मैंने एक वर्टेक्स को पकड़ लिया, किसी भी एक को पकड़ लो। मैंने कहा इसको पकड़ ले, पकड़ लो। इसको पकड़ा तो इसकी इस वर्टेक्स के साथ, इसकी फोकस के साथ डिस्टेंस 1 है और अगले वाले के साथ 3 है। बात पकड़ में आई? अरे देखने में लग रहा है यार बड़ी होगी तो वो 3 होगी। ये तो नहीं मन में ख्याल आ रहा है कि सर ये 1 का है नहीं ली और ये 3 का है हाँ नहीं ली। सर। सर क्योंकि फोकई है ना, वो प्लूरल हो गया। क्या कह रहे हो? फोकई, ये FOCII प्लूरल हो गया ना, इसलिए पकड़ में आ गया। अरे वो छोड़ो, अरे डिस्टेंस 2 गिवन है तो 2 फोकाई होंगी। हाँ दोनों फोकस से डिस्टेंस है ना। अरे इसने बोला क्या है? वन ऑफ इस वर्टेक्स। मतलब पूरी बात कहाँ से हो रही? केवल और केवल एक वर्टेक्स से। हाँ तो किसी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस देखनी है। हाँ सर। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है? अच्छा अब बोलो मेरे को ये, अच्छा ये पॉइंट कितना होता है? AE, 0 होता है। AE, 0 का मतलब क्या? यहाँ से डिस्टेंस AE होती है। हम्म। बात पकड़ में आ रही है? यस सर। ये डिस्टेंस AE है और ये डिस्टेंस, ये पॉइंट कितना होता है? A, 0 होता है। तो ये डिस्टेंस कितना हाँ। होगा? A होगा। यस सर। सिमिलरली ये पॉइंट कितना होता है? माइनस का AE, 0 होता है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? AE होगा। हाँ। तो मेरे को बताओ, ये मेरे को डिस्टेंस 1 पता है तो AE माइनस का A1 पता है कि नहीं पता है? बात पकड़ में आ रही है? ये अरे AE हाँ माइनस सर। का A1 है। हाँ सिमिलरली सर। A प्लस AE कितना पता है? 3 3 पता है। ये बात पकड़ में आ गई। आ गई सर। मेरे को निकालना क्या था? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना था। हाँ तो यहाँ से बताओ E-1 डिवाइड बाई E+1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 आ गई। हाँ सर। तो यहाँ से कितना आ गया? 3 माइनस का 3 इक्वल्स टू में E+1, तो 2E इक्वल्स टू 4। E की वैल्यू 2 आ गई। हाँ सर। A की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ रखूंगा तो A की वैल्यू 1 आ गई।
हाँ सर, आ गया। ये आ रही है ना? हाँ अगर ए की वैल्यू 1 आ गई तो ई की वैल्यू पता है कितनी, ई की वैल्यू पता है, और रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, बच्चा बच्चा जानता है अब तो ये यहाँ से ई की वैल्यू बोलो कितनी आ गई, 2 आ गई, टू। मतलब 4 आ गया। इसको टू में 1 प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर बाई 1 लिख दूं, हाँ तो सर। बी स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई। तो हाँ सर, 3 आ गई। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस का हाँ। वाई स्क्वायर बाई 3 इसको टू 1। बात पकड़ में आई? यस सर। नोट डाउन हो गया? जल्दी से बोलो। अभी नहीं हुआ, टाइम लगता है उसको। हाँ भाई तुम टाइम ले लो आराम से, है ना? चलो तब तक अगला सॉल्व कर लेते हैं। अरे सच करने तो दो। अगला क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन अरे ऑफ सर हाइपरबोला। करने तो दो। हेलो। नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है, ऐसा तो कुछ इसमें लिखना भी नहीं है, 4 लाइन का क्वेश्चन है ये। वैसे जेई मेंस का है पता है। 4 लाइन। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ए ई माइनस ए और ए ई प्लस ए। कुछ डिफिकल्ट था इसमें? नहीं ना? नो सर। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज सेंटर इज 1,0 and foci is 6,0 and length of TA length of TA length of TA is equals to 6। हाँ भाई नोट डाउन हो गया? यस सर। कौन कौन निकाल के बता देगा, जल्दी से बताओ। सर क्या कह सेंटर रहे हैं? कितना है? वन सेंटर कॉमा कितना जीरो है पता ना? है? सेंटर पता है 1,0। जीरो। फोकस पता है कितना? 6,0। 6,0। लेंथ ऑफ टीए पता है कितनी? 6 मतलब 2a लेंथ इक्वल ऑफ 6। टीए की लेंथ कितनी होती है? 2a। 2 है, 2 इसको 6 कर दूं, हाँ। ए की वैल्यू ये 3 आ इक्वल्स गई। 3। फोकस क्या होता है, प्लस माइनस का A, 0। यस सर। ए लिख दूं डायरेक्ट, ए कितना आ गया, 3 आ गया, और ए हाँ की वैल्यू सर। 3 है तो ए की वैल्यू 3 है तो सर ए की यही वैल्यू का 1 आ गई। सर यही का वैल्यू 6 है ना? 6 है क्या? अच्छा 6 है, तो ई की वैल्यू 2 आ गई। हाँ। अगर ई और ए आ गया तो बी मिल गया। हाँ सर। हाँ उसमें आता नहीं है ना। प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई दर्द है? नो सर। तो E2 पता है 4 आ जाएगा, इसको में 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए 9। स्क्वायर मतलब 9। तो हाँ इसको सर। सॉल्व करोगे तो 36 माइनस का 9 इसको टू बी स्क्वायर आएगा, तो बी स्क्वायर इसको टू में कितना आ जाएगा, 25। नहीं नहीं, 26, सर 27। 27 आ गया सर। 27 आ गया ना, और इसके बाद ये 20 का 27 आ गया। और मेरे पास सेंटर पता है 1,0, इसका मतलब ऊपर एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बोले तो 9, और प्लस माइनस का वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 27 इसको टू 1, यही आएगा। यस सर। ऐसे लिख के ऐसे काट दो, क्यों सर? है ना? काट दिया, पहले ये बताओ, हाँ है ना? अब देखना सर। सेंटर कितना गिवन था, 1,0। 1,0, है ना? ये हटा दूंगा पूरा कहानी। हाँ। अब सुनना, बोलो भाई, हाइपरबोला कैसा बनता है? ऐसा बनता है और ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। हाँ। सेंटर क्या है, 1,0 है, हाँ। मतलब 1,0 है तो ये मेरे पास 0,0 होगा, और ये कोई 1,0 होगा।
यहाँ तक कोई दर्द है? नो सर। पक्की बात? अगर ये 1,0 होगा तो मेरे पास जो पैराबोला की डिस्टेंस होती है वो सेंटर से होती है कि इससे होती है, ओरिजिन से होती है? सर क्या? मेरे पास जो ये डिस्टेंस होती थी पैराबोला की 1,0 और माइनस का 1,0, ये सेंटर से इक्वल होती थी कि मेरे पास ओरिजिन से इक्वल होती थी? ये ओरिजिन सेंटर से। से, सेंटर से, हाँ सर। सेंटर याद रखो, हाँ। सेंटर। वो सेंटर 0,0 हो गया था, हाँ। है ना? सेंटर से आती, इसमें सेंटर क्या है? सेंटर क्या है? 1 और 0। 1,0। तो मेरे पास अगर ये 1,0 तो इसकी फोकाई बोलो कितनी है? 6,0 है। सिक्स हम्म। कॉमा जीरो यहाँ पर आया कहीं? यस सर। पक्की बात है? हाँ। पक्की बात है? यस सर। अच्छा, इसमें अगर ये मेरे पास फोकाई इतना आ गया तो मेरे पास इसका मतलब ये डिस्टेंस इतनी बची, 5 हो गई। हाँ। सिमिलरली 5 डिस्टेंस पर इस तरफ होगा फोकस। यस सर। इसका मतलब अगर ये 5 डिस्टेंस पर है तो 1 तो यहाँ खा गया, हाँ। बचा इधर 4, तो इसका सेंटर फोकस -4,0 होगा। -4 हाँ सर सही है। बात पकड़ में आई? पक्की हाँ बात भाई है? सर। लेकिन हाँ। अब मेरे को एक बात बता, जो एई होती थी वो किस किस के बीच की डिस्टेंस होती थी? सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस सेंटर होती ऑफ थी। फोकस। हाँ। इसमें बोलो सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5। 5 है। ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5, तो ए की वैल्यू 6 नहीं। नहीं है। बात पकड़ में आई? श्योर हो? अगर ए की वैल्यू 5 है तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। अरे ये तो सेम रहेगा ना। ए की वैल्यू हाँ कितनी सर। आ गई? 5/3। और ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आएगी? ई स्क्वायर टू में √1 + बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ई की वैल्यू कितनी आएगी? 25/9 स्क्वायर टू में 1 + बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब 9। तो 9 हम्म। 16, 16 स्क्वायर टू बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, नहीं 16 आ गई। 16 आ गई। यस सर। और 16 आ गई तो सारा काम हो गया। अब बोलो पैराबोला इलिप्स की इक्वेशन अब सही आ जाएगी। x-1 का, लेकिन ये सेंटर ऊपर 1,0 है तो x किससे रिप्लेस करोगे? x-1 से 1 से। डिवाइड बाई ए स्क्वायर बोले तो 9 माइनस माइनस। वाई -0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इक्वल्स टू। 1। पता है मैंने क्यों कटवाया? क्यों? कटा हुआ देखोगे ना तो दोबारा याद आएगी कि हाँ मैंने एक बार काटा था। मैं तो लिखा ही नहीं था तो मैं काटा ही नहीं। ठीक है, फिर दोबारा तुम्हारा भी नहीं कटेगा। सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक शॉर्ट ट्रिक के। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था लिखने का। क्या शॉर्ट ट्रिक भाई? अच्छा इस तरह का एक लाइन क्वेश्चन के अंदर लेके आंसर निकाल दोगे? नहीं नहीं, ऐसा शॉर्ट में बताऊं कि सर हर क्वेश्चन एक लाइन के अंदर। इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट छिपा था, ध्यान दिया है? हाँ सेंटर के बीच का डिस्टेंस वर्टेक्स से और फोकस से सेम होती है बहुत दोनों अच्छा तरफ। कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट छिपा था। तुम लोगों ने हंसी हंसी में उड़ा दिया, नहीं मैंने तो आता ही नहीं, तो हंसी ही नहीं आती। है ना? नोट डाउन हो गया, डायग्राम बना लिया। यस अभी नहीं हुआ है, सर। करने दो। अच्छा, इसका वर्टेक्स कौन बोलेगा? सर वर्टेक्स इसका तो 3,0। हाँ सर ये कॉमा जीरो है ना 3,0। और इसका इधर वाले का कौन बोलेगा? -3,0। गधे हो, -2,0। अरे वन तो इधर। हाँ सही है ओ, सही है। सेंटर से डिस्टेंस सेम रहती है, तो ये तो 1 हम्म। खा गया। हाँ इधर जीरो तो जीरो किधर -2। -2 ही आएगा। हाँ। हाँ -2, जी। जीरो। बात पकड़ में आई? यस सर। नोट डाउन हो गया। ओके। आगे बढ़े। देख लेना ए और बी की वैल्यू सही आई है कि गलत आ गई कहीं? बी के सही वैल्यू। आई? हाँ। पक्की बात है? 25। हाँ सर सही है।
16/9 सही है, सही है। 16/9 1 + b² ठीक तो लग रही है। हाँ सर ठीक है। 25/9 -1 तो 16/9 आएगा। e की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने? e की वैल्यू कितनी थी? 5/3 25/9 आ गई थी। सही है सर। पक्की बात है? हाँ श्योर हो? सर सही है। सही है। सही है तो डर क्यों रहे हो इतना? अरे वो मेरे से आएगा कि मैं बोल दूंगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस पे। चलो भाई, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सर्कल ऑफ द center of the circle of the center of the circle which हाँ, touches। हाँ बोलो। अच्छा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं कुछ नहीं। Two given circle is hyperbola। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। प्लीज वेट। यस सर। हाँ, कोई दर्द है? नो सर। पक्का? यस सर। क्या कह रहा है? सर कह आज रहा है? 8:30 तक क्लास है ना? हाँ 8:30 तक क्लास है ना? 8:30। हाँ, देखते हैं देखते हैं, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव करवा रहा है कि क्या प्रूव करवा रहा है? लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेस एक्सटर्नली टू गिवन सर्कल। मतलब कोई दो गिवन सर्कल हैं, उन दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच करने वाले सर्कल का। हाँ, कोई दर्द है? नहीं है। कह रहा है उन दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच करने वाले ओके। सर्कल का जो अच्छा सेंटर का तुम्हें सही लोकस करा होगा है। वो क्या होगा? हाँ बोलो। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेस एक्सटर्नली टू गिवन सर्कल हाइपरबोला। है ना। तो मेरे पास ये, अगर मेरे पास एक्सटर्नल टच करवा रहा तो सर्कल ये होगा कुछ ऐसा। हाँ सर। हाँ ऐसा हाँ। सर्कल होगा। हम्म। सर्कल ऐसे होंगे कुछ। हाँ सिमिलरली ऊपर होंगे। यहाँ तक कोई दर्द है? कह रहा है इन सबके सेंटर का जो लोकस होगा वो क्या होगा? हाइपरबोला। हाइपरबोला। मतलब कुछ ऐसा आएगा। चलो देखते, किसी एक को पकड़ लें सर्कल को। हम्म। एच कॉमा के बोल दें। अच्छा, इसका ये सेंटर, ये जो सर्कल गिवन है ये फिक्स्ड है कि कुछ और है? फिक्स्ड है, मतलब फिक्स। C1 C2 फिक्स्ड हो गए। और ये फिक्स्ड हाँ नहीं है तो इसको सी बोल दूं। हाँ। अच्छा, इसकी रेडियस को मैं आर बोल दूं, R1। यस। और इसकी रेडियस को R2 बोल दूं। यस सर। अगर ये टच कर रहा है इसका मतलब क्या होगा? कि ये ऐसे टच करेगा हाँ। और इसको ये टच करेगा इसका, ये। इसकी रेडियस यस को आर सर। बोलोगे तो ये भी तो आर ही होगी। हाँ। तो C1 कौन बोलेगा? C1। R+R1। R+। हाँ सही है। C2 कौन बोलेगा? R+। R2। C1 कौन बोलेगा? C1 C2 कौन बोलेगा? C1 C2। अच्छा, C1 C2 फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? पहले तो ये बता दो। फिक्स्ड है सर, फिक्स्ड। फिक्स्ड है, मतलब इनकी बीच की जो भी डिस्टेंस आएगी वो फिक्स आएगी, कांस्टेंट आएगी, वेरिएबल आएगी। फिक्स्ड है। अच्छा, मेरे को बताओ C2 माइनस का C1 की वैल्यू कितनी आएगी? R+R2 माइनस का R-R1 आएगी। R से R हाँ कैंसिल आउट। मॉड ऑफ R2 माइनस R1 आएगा। R1 R2 फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड है मतलब ये कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है? कांस्टेंट है। इसका मतलब सी हाइपरबोला। सी वन C2 फिक्स्ड पॉइंट, C1 फिक्स्ड पॉइंट, मतलब PF1 माइनस का PF2 का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है तो क्या होता है वो? रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला। हाइपरबोला। बात पकड़ में आ गई? यस सर। याद करो याद करो, नोट हो गया? पहले ये बताओ। यस सर हो गया। याद करो।
जो मेरे पास कोई अगर गिवन लाइन है और कोई गिवन सर्कल है, उनको जो टच करके जाता था उसका सेंटर का हाइपर वो बनता था, वो क्या होता था? इसका तो ये होता है पैराबोला। पैराबोला। हाँ, लेकिन दो और अगर सर्कल मेरे गिवन पास है। कोई दो सर्कल है और इंटरनली गिवन है, और इंटरनली टच करने वाला सर्कल जो होता था उसका क्या बनता था? एलिप्स। एलिप्स। याद है? याद है सर, याद है। है ना? अगर मेरे पास कोई दो फिक्स सर्कल गिवन है और इंटरनली एक को इंटरनल एक को एक्सटर्नल टच करा, तो लोकस क्या आता था? सर क्या? एलिप्स। अरे अगर कोई दो गिवन सर्कल हैं और एक हाँ सर्कल को इंटरनल टच कर रहा है, दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहा है, तो वो लोकस क्या आता था सेंटर का? हाँ, एलिप्स ही होता है। एलिप्स। अगर मेरे पास कोई दो गिवन सर्कल है और तीसरा सर्कल है जो दोनों को इंटरनल एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो लोकस क्या हम्म, आता है? हाँ, इसका तो हाइपरबोला। हाइपरबोला। ये अब माइंड में रखने हैं पॉइंट। यस सर, यस सर। है ना? नोट डाउन हो हाँ, गया? यस सर। अगला टाइटल है, अगला क्वेश्चन लिखो फटाक से। सर लेकिन एक साइड तो पैराबोला बनती है, हाइपरबोला में दो साइड पैराबोला है ना। क्या हुआ? सर ये पिक्चर में ये केवल एक एक तरफ आ गया, दूसरे तरफ तो पैराबोला नहीं बन रहा था। अरे सर्कल ये लिए है ना, हाँ सर। इनके बीच का ये हुआ। हाँ, मतलब एक तरफ आ गया पैराबोला और दूसरी तरफ। पैराबोला नहीं, हाइपरबोला है। हाँ, लेकिन दो तरफ आती है ना। एक तरफ आ गया काफी है। बस सर पैरा लेकिन आपने हाइपरबोला को बोला, रिप्रेजेंट कर रहा है। और साइमल्टेनियसली एक दो बात आ कहें, जाते। एक बात कहें, वो दोनों आएंगे। वो दिख नहीं रहे हैं तुमको, ये दोनों आएंगे अगर तुम लोकस ऐसे सर्कल बनाओगे। ये तो मेरे को एक तरफ वाला दिख रहा है ना? वैसे पैरा हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या थी, ये बता दो मेरे को। अगर मेरे को किसी को हाइपरबोला दिखाना है तो मेरे को क्या करना पड़ता था? कि दो डिस्टेंस फिक्स्ड बिटवीन टू पॉइंट हो। फिक्स नहीं नहीं, पॉइंट्स। दो फिक्स्ड पॉइंट हो और एक हाँ, वेरिएबल पॉइंट हो, उनके बीच की डिस्टेंस ये फिक्स्ड। पी एफ वन और एफ टू हो। अगर ये पी एफ वन माइनस का पी एफ टू का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है, तो मेरा क्या रिप्रेजेंट करता था? हाइपरबोला। हाइपरबोला। बात खत्म, वही तो करना था। ओके सर, गॉट इट। है ना? हम्म। अच्छा, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। यस सर। एन ellipse and an hyperbola are confocal and conjugate axis of hyperbola is equal to minor axis of ellipse if E1 and E2 are eccentricity of hyperbola. Find 1 upon E1 square 1 upon E2 square is equals to क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया? यस सर, हो गया। और स्मिथ, 1 मिनट हो गया। कुछ पल्ले पड़ रहा है? डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बनाओ। कॉन फोकल का मतलब क्या है सर? फोकस सेम है। कौन फोकल का मतलब? फोकस सेम। फोकस सेम। हाँ, बना रहे हो? सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, चलो मैं बता दूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एलिप्स है और एक हाइपरबोला है, ठीक है, इतना तो क्लियर है। हाँ। आर कॉन फोकल मतलब हाइपरबोला का फोकल का पोजीशन, फोकस का पोजीशन और एलिप्स के फोकस का पोजीशन सेम है कि डिफरेंट है? सेम। सेम है। सबसे पहले मार्केट में हाइपरबोला बना दूं मैं।
ये हाइपरबोला आएगा ऐसा, और ये हाइपरबोला ऐसा आएगा, ऐसे ही आता है। इसका फोकस मान लो ये है कोई ए कॉमा जीरो, मान लो यस सर। क्या है ए कॉमा 0। जीरो। मैं अभी किसके रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ ये सब कहानी? हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में। हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में। और इवन क्या है? हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी है ना? हाँ सर। पक्की बात है। यस सर। अच्छा, इवन हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी है, ठीक है। सिमिलरली इस तरफ वाला पॉइंट क्या होगा? माइनस का ए कॉमा इवन कॉमा जीरो, यही हाँ होगा। हाँ। अच्छा, कह रहा है इसकी जो फोकस है और जो इलिप्स की फोकस है वो दोनों सेम है। सेम है। तो अगर इलिप्स की भी फोकस यही है तो इसका मतलब मेरे पास इलिप्स मार्केट में कुछ ऐसा आता होगा। यस सर। ये आता होगा इलिप्स, तभी तो इसकी फोकस, हाँ अरे इलिप्स के अंदर फोकस होती है। बात पकड़ में आ रही है? हाँ सर। तो इसकी अब मैं किसके रिगार्डिंग लिख रहा हूँ? एलिप्स के रिगार्डिंग। इलिप्स के रिगार्डिंग। इलिप्स की सेंट्रिसिटी बोल दो E2 है। हाँ सर। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इसकी फोकस की पोजीशन क्या आएगी? अब मैं ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो इलिप्स की इक्वेशन है, सॉरी हाइपरबोला की इक्वेशन है, वो एक्स स्क्वायर बाई स्मॉल ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्मॉल ए, अरे यार, एक्स स्क्वायर बाई स्मॉल ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये किसकी इक्वेशन है? हाइपरबोला की। एलिप्स की इक्वेशन लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर, कुछ वेरिएबल करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर बाई कैपिटल बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अरे जरूरी थोड़ा ना ए और बी सेम ही हो, है ना? अब सर सुनो, हाँ। अब सुनो, अब सुनो। A E1 और A E2, इसकी सेंट्रिसिटी E2 है। इसका मतलब अगर मैं इसी पॉइंट को इलिप्स के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो क्या आएगी? कैपिटल A इंटू में E1 आएगी, सॉरी कैपिटल A इंटू में E2 आएगी। अरे बोलो, ये इलिप्स के रिस्पेक्ट में है। अरे इलिप्स होता है तो फोकस की पोजीशन क्या होती है? प्लस माइनस ए कॉमा जीरो होती है। हाँ। और इसमें ए क्या है? कैपिटल ए है, तो ए कॉमा ई जीरो। ओके सर। अरे इसेंट्रिसिटी E2 है ना इलिप्स की, तो E2 लिख दिया मैंने। हाँ सर। बात ओके समझ में ओके आ गॉट रही इट। है कि नहीं आ रही है? सिमिलरली आ इसका गया सर। इलिप्स के रिगार्डिंग अगला वाला फोकस क्या होगा? माइनस ये E2। माइनस कैपिटल ए इंटू में E2 इक्वल टू कॉमा जीरो होगा। तो यहाँ हाँ। से मेरे को एक बात ये पता चल गई कि इसका फर्स्ट कंडीशन क्या मिल गई कि स्मॉल ए इंटू में E1 और कैपिटल ए इंटू में E2 इक्वल है कि सेम है? इक्वल है। सेम है, इक्वल है, दोनों बात एक ही है ना? यहाँ तक कोई हाँ। दर्द? नो सर। पक्की बात है, इतनी बात क्लियर हो गई? कैसा? श्योर? अच्छा, अब मेरे को E1 का वो बोलो, E1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हाइपरबोला में? 1 प्लस रूट ओवर वाई रूट स्क्वायर ओवर ये। 1 + B² बाई ए स्क्वायर। हाँ। और E2 कैसे निकालते हैं इलिप्स के लिए बोलो? रूट ओवर 1 - B² बाई स्क्वायर। 1 - B² बाई ए स्क्वायर, तो कैपिटल B² बाई ए स्क्वायर लिख दूं? हाँ सर। कोई दर्द? नो सर। पक्की बात है, हाँ। 100%। यस सर। अच्छा, मेरे को रिलेशन किस में चाहिए? E1 और E2 में चाहिए केवल। इसका मतलब ये स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा पूरा का पूरा। हाँ। यहाँ तक कोई दर्द है? इसका मतलब मेरे को भी एक बात बताओ, इसने अगला पॉइंट क्या बोला है? एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी होती है हाइपरबोला की? 2B होती है। देखो ये पहला मेरे को मिला। सेकंड, हाँ। कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी होती है हाइपरबोला की? 2B 2B। होती है। 2B स्मॉल बी की कैपिटल बी? स्मॉल बी। स्मॉल बी, क्योंकि सारी डीलिंग, अच्छा हाइपरबोला की स्मॉल बी डीलिंग हो रही है ना? और ये हाँ। इक्वल है, किसके इक्वल है? माइनर माइनर एक्सिस। एक्सिस ऑफ इलिप्स। तो माइनर एक्सिस कितनी होती है इलिप्स की? 2 कैपिटल बी।
टू कैपिटल बी, यहाँ तक कोई दर्द है? नो सर। पक्की बात? तो इसका मतलब बी इक्वल टू बी आ गया, हाँ, बी इक्वल टू, कैपिटल। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं सर। अच्छा, इसके बाद क्या करें? अब क्या कर सकते हैं बोलो? एक बात तो मिल गई मेरे को कि यहाँ से मेरे को इवन क्या मिल गया, सारे को सारे बी में ही लिख देता हूँ। इवन आ गया मेरे को 1+b² बाई a², है ना। और E2 मेरा क्या आ गया, √1 - b² बाई स्मॉल b² बाई कैपिटल A²। कोई दर्द तो नहीं है, क्योंकि बी और कैपिटल बी दोनों सेम है। इसके बाद क्या आ गया, अच्छा मेरे को 1/E1² प्लस 1/E2² चाहिए ना, यही यस सर। चाहिए। तो हाँ क्या करूं बोलो भाई, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं बोलो? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, थोड़ा और सॉल्व करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, E1² इंटू में a² आएगा, इक्वल टू में a² प्लस b² आएगा, यही आएगा। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? आ गई सर। सिमिलरली अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, E2² इंटू में कैपिटल A² इक्वल टू में कैपिटल A² माइनस का b² आएगा। हाँ यहाँ तक कोई दर्द है? अगर मैं दोनों को ऐड अप कर दूंगा तो b² का पत्ता कट गया, हाँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E1² प्लस का, सॉरी E1² A² प्लस E2² कैपिटल A² इक्वल टू में A² प्लस कैपिटल A² आ गया। हाँ अब मेरे को ए और कैपिटल ए को हटाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ है तो मेरे पास एक रिजल्ट ये पड़ा है, ए इंटू में E1 इक्वल टू में कैपिटल ए इंटू में E2 होता है। हाँ हाँ। तो मैं ए की जगह पर क्या रख दूं, एक ही जगह। E1² इंटू में ए की जगह पर, स्मॉल ए की जगह पर A² E2² डिवाइड बाई E1² लिख दूं, प्लस सही है। में E2² इक्वल टू में A² की जगह पर क्या लिख दूं, A² E2² डिवाइड बाई E1² लिख दूं और प्लस का A² लिख दूं। कोई दर्द? नो सर। A² सब में से हट जाएगा कॉमन होके, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ तो गड़बड़ हो गया। यहाँ से अपन ने a की वैल्यू रखी है A E2 डिवाइड बाई E2, ठीक है। सर हाँ सर बोलो। सर, हाँ बोलो। आपने डायरेक्ट ये इंटू E1 को ये E2 डायरेक्ट रख सकते हैं क्या फर्स्ट में? कहाँ पे? सर ये इंटू E1 a इंटू में E1 कहाँ पे? इक्वल्स ये कैपिटल ए इंटू E2। a इंटू आपने में, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना सर, आपने पहला वाला A² E2²। नहीं नहीं, मेरे को तो रिलेशन E1 E2 में चाहिए ना, तो वो वहां से वो तो हट जाएंगे ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। अच्छा, ये सब ठीक है, कहीं कोई गड़बड़? सब ठीक ठाक है। ये इलिप्स का था 1 - b² बाई a², ये हाइपरबोला का था E = 1 + b² बाई a²। यहाँ से अपन ने रिलेशन निकाला तो कितना आया, A² E1² इक्वल टू में स्मॉल a² स्मॉल b²। यहाँ से कितना आया, E2² A² इक्वल टू में a² माइनस का b² आया। इसके बाद ये क्या आया, b इक्वल टू में कैपिटल B आया था, b इक्वल टू कैपिटल B आया था ना, तो अपन ने ये वैल्यू रख दी थी b इक्वल टू कैपिटल B, इसीलिए तो ये एलिमिनेट हो गया था। फिर मैंने दोनों को ऐडअप किया, ऐडअप करने के बाद E1² A² प्लस E2² ए कैपिटल A² इक्वल टू में A² प्लस कैपिटल A² आ गया। यहाँ से क्या आना चाहिए, E1² स्मॉल a² की वैल्यू कितनी आ रही है, a इंटू में E2 डिवाइड बाई E1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में E2² A²।
ए स्क्वायर E2 स्क्वायर डिवाइड बाई E1 स्क्वायर, यही थी, हाँ यही थी। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। ए स्क्वायर तो कट गया, तो E1 स्क्वायर कट गया, और ए स्क्वायर भी कट गया, तो E2 स्क्वायर बचा केवल और केवल, प्लस में E2 स्क्वायर यहाँ पे बचा, इक्वल्स टू में यहाँ कितना बचा, ए स्क्वायर कट गया तो कितना बचा, E2 स्क्वायर डिवाइड बाई E1 स्क्वायर प्लस 1 बचा, यही बचा ना, यही बचा। इसके बाद ये क्या बचा, 2E2 स्क्वायर, टू ई टू स्क्वायर ही आएगा ना कि कुछ और आएगा, नो सर, 2 E2 स्क्वायर। 2E2 स्क्वायर इक्वल्स टू में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर डिवाइड बाई E1 स्क्वायर आएगा। हाँ इसके बाद अच्छा मैं इसको अगर इधर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर डिवाइड बाई E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर आएगा। अच्छा मैं हाँ अगर इसको रिवर्स कर दूं तो कितना आएगा, 1/2 इक्वल्स टू में E1 स्क्वायर, नहीं 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 E1 नहीं 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 नहीं, कहीं तो गड़बड़ हो गया, कहीं तो गड़बड़ हो गया, कहीं सही तो है, सही तो है, आ गया ना। अरे क्यों कर रहा हूँ मैं रिवर्स, क्यों कर रहा हूँ, रिवर्स क्यों कर रहा हूँ, डायरेक्ट आ जाएगा ना, 2 इक्वल्स टू में 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर आ गया। अरे अरे इसको रिवर्स कर दूंगा, अलग अलग सेपरेट कर दूंगा, इसके साथ और यस इसके सर, साथ, है हाँ ना, 2 आ जाएगा। हाँ डिमांडेड थी तो 2 आ गया, हाँ सर, सही है। आ गया आंसर। हाँ क्वेश्चन ठीक था, यस सर। बस केवल कैलकुलेशन थी, है ना, है ना, है ना, हाँ सर, हाँ डन हो गया यस सर, पक्का। यस और सर। ये रिजल्ट भी याद रखना है, हाँ रिजल्ट अच्छा याद करो, अपन ने पढ़ा है भी हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में रिलेशन होता है, उसमें क्या होता है, 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल्स 1। 1। और अगर यही मेरा ऐसा केस बन जाए जिसके हाइपरबोला और इलिप्स की फोकस सेम हो जाएगी, तब रिलेशन क्या होता है, 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल्स 2। है ना, याद रहेगा, यस सर। याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा।